ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एक मुश्त समाधान योजना आज से शुरू हो गई। ये योजना 31 दिसंबर 2023 तक 3 खंडों में संचालित होगी। योजना का पहला चरण आज से 30 नवंबर तक, दूसरा चरण 1 दिसंबर से 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया है कि योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100% की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। योजना के अंतर्गत विद्युत चोरी के मामलों में सम्मिलित व्यक्तियों को एक मुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउंटर और वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करके इस छूट का लाभ ले सकते हैं। दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक रामनगरी अयोध्या में कल होगी। इसमें अयोध्या से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिष्ठापना के लिए 22 जनवरी को भव्य कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस लिहाज से कैबिनेट की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले 2019 में भी योगी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हो चुकी है। इस बीच आज सुबह से ही अयोध्या के घाटों पर दीपों को सजाने का सिलसिला शुरू हो गया। दीपोत्सव आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस बार अयोध्या में 21 लाख दीपक जलाकर नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि पराली या कूड़ा जलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाए। जिन जगहों पर पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं, वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने संबंधित जनपदों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 को कड़ाई से लागू कराने का भी निर्देश दिया। उधर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने भी प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा में अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। श्री शाह ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव काल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को पूरा कराने के लिए अनेक लक्ष्य तय किए हैं। जैविक कृषि भी इनमें से एक है। श्री शाह ने देश में जैविक कृषि के क्षेत्र में 50% के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल के प्रभावों का उल्लेख किया और इनके इस्तेमाल में कमी लाने के लिए कहा। जौनपुर जिले में 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का कल शुभारंभ हुआ। बदलापुर के सल्तनत बहादुर इंटर कॉलेज में आयोजित महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सैकड़ों जोड़ों का विवाह कराया गया। साथ ही उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। महोत्सव में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। सोनभद्र जिले के जीवाश्म पार्क को पर्यटन विभाग ने यूनेस्को की सूची में दर्ज कराने का निर्णय किया है। इस पार्क के लगभग 1400 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से जीवाश्म वैज्ञानिक एवं पर्यटक वर्ष भर आते रहते हैं। यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का निर्णय किया गया है। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कल ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश को पर्यटन के मामले में विश्व मानचित्र पर स्थापित किया जाए।
इसी क्रम में जीवाश्म पार्क को दुनिया के सामने लाने के लिए इसे यूनेस्को की सूची में स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।